जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। ये क्लास रहेगी आपकी होम गार्ड के लिए, जिसमें हम इसके बेसिक्स को कवर कर लेते हैं, जो कि हमारे पीडीएफ HPRC के द्वारा दिया गया है। तो इसी क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। सबसे पहले तो हमें नंबर्स में ये जानना पड़ेगा कि इरेशनल नंबर होता क्या है। एक दो प्रकार के नंबर होते हैं, एक रैशनल नंबर होते हैं और एक इरेशनल नंबर होते हैं। तो सबसे पहले हम रैशनल नंबर्स के बारे में देखते हैं। रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर वो नंबर होता है जो कि P ओवर Q की फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? P ओवर Q। मगर इसमें Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एक ये बात आपको माइंड में रखनी है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे कि अब एग्जांपल्स दूंगा मैं आपको, ठीक है। एग्जांपल के लिए पहला एग्जांपल है आपका 1/2। 1/2 जो है वो एक रैशनल नंबर है। आप बोलोगे ठीक है सर, तो मैं 0/2 लिख दिया तो मैं बोलूंगा ये भी एक रैशनल नंबर ही होगा। मगर आप अगर 0/4 लिख दिया तो भी रैशनल नंबर होगा, ठीक है। यानी कि ये सभी इस प्रकार से लिखे हुए नंबर रैशनल नंबर्स में ही काउंट होंगे। इसी प्रकार से अगर आप बोलेंगे कि 4/0 हो जाए तो ये आपका रैशनल नंबर नहीं होगा। तो ये आपका रैशनल नंबर नहीं होगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है, गुण है इसका, कि डिनोमिनेटर जो है, ठीक है, वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब यानी कि आपके ये सभी नंबर कौन से हो गए? रैशनल नंबर। नंबर 2, रैशनल नंबर जो होते हैं वो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। कौन से नंबर होते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। अब टर्मिनेटिंग नंबर कौन सा होता है? टर्मिनेटिंग नंबर वो नंबर होता है जिसमें नंबर जो है, जब हम डिवाइड करते हैं, वो कट कर स्टॉप, यानी कि उसका रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाता है। क्या आ जाता है? रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो वो सभी के सभी नंबर कौन से होते हैं? रैशनल नंबर। और जो टर्मिनेट नहीं होते हैं, ठीक है, या रेक्यूरिंग होते हैं। रेक्यूरिंग और नॉन रेक्यूरिंग वर्ड होता है। रेक्यूरिंग कौन से होते हैं? जो नंबर रिपीट हो रहे थे, 2 3 2 3 2 3, आप पॉइंट के बाद चलते रहो, वो खत्म ही नहीं होगा। तो वो हमारा क्या आ जाएगा? रेक्यूरिंग, ठीक है। और एक होते हैं नॉन रेक्यूरिंग। नॉन रेक्यूरिंग मतलब रिपीट तो हो रहे हैं मगर वो 1 2 3 2 1 6 थ्रू, मतलब डिजिट रिपीट नहीं होंगे। उसको हम क्या बोलते हैं? रेक्यूरिंग। ऐसे ही रैशनल नंबर जो हैं वो नंबर्स होते हैं जो P ओवर Q की फॉर्म में भी हो सकते हैं और टर्मिनेटिंग की भी फॉर्म में भी हो सकते हैं। टर्मिनेट मतलब जैसे आपको दिया है 0.25, दिस इज टर्मिनेटेड। अगर इसी में ही हम आगे चले 25 के बाद 6 3 2 4 ऐसे ऐसे चलता रहेगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। क्यों? क्योंकि ये डिजिट आपका स्टॉप नहीं हुआ, डिवाइड करने पर वो चलता रह रहा है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो इसका मतलब रैशनल नंबर क्या आया? P ओवर Q की फॉर्म में होना चाहिए। नंबर 2, वो टर्मिनेटिंग ही होना चाहिए। अभी आपके पास अगर इसका उल्ट फेर पूछा हो कि अगर वो रिपीट भी हो रहा है और बार बार चलता रह रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इररेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इररेशनल नंबर। अब इररेशनल नंबर कौन सा होता है? जो कि आपका नॉन टर्मिनेटिंग होता है। क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग जो है वो हमारा कौन सा होता है? इररेशनल नंबर। वो P ओवर Q की फॉर्म में नहीं लिखा होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग की फॉर्म में होगा। अब यहां पर जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है इररेशनल नंबर। तो इररेशनल नंबर यहां पर वो कौन सा डिजिट है? देखिए ये टर्मिनेट हो गया। कैसे हो गया? 0.25 है, आगे डॉट 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 नहीं लगा है, इसलिए ये हमारा कौन सा नंबर चला गया? रैशनल नंबर।
इसी प्रकार से √4 यानी कि 2 होता है, 2 2 जा 4, तो ये भी हमारा कौन सा आ गया, रैशनल नंबर। और यहां से ये P/Q की फॉर्म में, तो ये भी क्या आ गया हमारा, रैशनल नंबर। ये सभी क्या है, रैशनल नंबर। और √5 जो है वो इररेशनल है। क्यों, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं होगा। तो इसका मतलब √5 जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखना है। द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 1/8 इज। अब 1/8 जो है उसका डेसिमल एक्सप्रेशन जो है वो कैसा है, यानी कि टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रेक्यूरिंग है, नॉन रेक्यूरिंग है, ये नन ऑफ दीज। आप बोलोगे सर हमें नहीं समझ आ रहा। कारण क्या है कि ये हमें गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए, यानी कि HPRCA ने जो है क्वेश्चंस बैंक दे दिया है आपको। अब उस क्वेश्चन बैंक को जो है वो मिक्स है। अब बच्चे को जो ये वीडियो वो देखनी चाहिए कि ये बेसिक्स जो हैं वो कैसे कैसे हमारे हैं। तो अगर आते हैं बेसिक्स तो क्वेश्चन आपके पूरे होंगे, इसलिए आपको ये वीडियो जो है वो अच्छे से देखनी है, ठीक है। तो अभी जो यहां पर है ऑप्शंस तो वही है, टर्मिनेट और नॉन रेक्यूरिंग, बट हम कैसे पहचाने कि 1/8 का जो है करेक्ट आंसर क्या होगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, 1/8 है तो 1 अंदर वाला जो ऊपर वाला जो है वो अंदर लिख लो और नीचे वाले को बाहर लिख लो। डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। लगा पॉइंट, आया 0, 8 1 जा 8, बचा 2, ठीक है, लगा 0, ठीक है, 8 2 जा 16, आया 4, लगा 0, 8 5 जा 40, और ये क्या हो गया आपका, स्टॉप हो गया। डिवाइड पूरा हो गया, चला तो नहीं आगे, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है कि टर्मिनेटिंग में गया, टर्मिनेटिंग में गया। क्यों गया, क्योंकि हमने जब इसको डिवाइड किया ये खत्म हो गया। अगर ये खत्म ना होता और ये आगे 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 चलता रहता तो ये नॉन टर्मिनेटिंग में चला जाता। मगर नॉन टर्मिनेटिंग की बेटा यहां पर कितनी ऑप्शंस है, 2 हैं। फिर आपने कौन सा ढूंढना था, रेक्यूरिंग के लिए। रेक्यूरिंग क्या होता है, रेक्यूरिंग होता है वही डिजिट रिपीट हो रहा होगा तो रेक्यूरिंग, अगर रिपीट नहीं हो रहे हैं तो नॉन रिपीट मतलब रेक्यूरिंग। तो इसका मतलब फिर ऑप्शंस यहां से आनी थी। अभी जो आपकी ऑप्शंस जो है वो कौन सी रहेगी, ए ऑप्शन। क्यों, क्योंकि ये टर्मिनेट हो गया है। क्या हो गया है, टर्मिनेट। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर पूछा गया है। इनमें एक नंबर है जो कि रैशनल नंबर है। अब जैसे आपका √3 है, √3 जो है अगर आप इसकी रूट की वैल्यू निकालेंगे तो ये आगे 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 चलती जाएगी, ठीक है। 1.732 ऐसा कुछ आएगी लगभग, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपका क्या आ गया, इररेशनल नंबर। क्या आ गया, इररेशनल नंबर। 22/7 ये भी आपका क्या आ गया, इररेशनल नंबर, ठीक हो गया। पाई क्या है, याद रख लेना है, पाई क्या है आपका, इररेशनल नंबर। बहुत बार पेपर में आता है तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है। पाई क्या आएगा, होगा इररेशनल नंबर। अब आप देखेंगे यहां पर, ये देखिए ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि ये रिपीट हो रहा है और अगेन एंड अगेन। तो ये होता है आपका नो रिक्यूरिंग, रिक्यूरिंग रिपीट हो रहा है, नॉन रिक्यूरिंग नहीं है। और नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट हो रहा है, तो इसलिए रिक्यूरिंग में गया। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग है। दैट वन इज आल्सो कॉल्ड एज रैशनल नंबर। और यहां पर हमने रैशनल नंबर ही पहचानना है। आप बोलोगे अच्छा तो सर √3, मैं बोलूंगा ये आपका इररेशनल नंबर है। क्या है, इररेशनल नंबर है। और √7 भी इररेशनल नंबर है। तो आपके इररेशनल नंबर का पता लगा होगा आपको इस वीडियो में। क्या लग रहा है पता हमें, इररेशनल नंबर कौन सा होता है, जिसकी वैल्यू टर्मिनेट नहीं होती है, जिसकी वैल्यू टर्मिनेट
नहीं होती है। आप बोलोगे सर इसकी भी नहीं हो रही थी, है ना? ठीक है, तो इसकी चलो चेक करते हैं। अंडर रूट 3 है तो रूट ऐसे निकालेंगे 3 से, ठीक है। 1 1 जा 1, बचा कितना बेटा 2, लग गया पॉइंट ऊपर, ठीक है। तो अब इसका क्या आएगा 0, ठीक है। ऊपर वाले का डबल 2 आएगा, 2 के साथ में क्या लगाऊं कि जो साथी हो, तो ये 0 लगाऊंगा, तो ये यहां पर भी 0 आ गया आपका, ठीक है। तो इसका तो सीधे 20 हो गया। नहीं नहीं नहीं, कैसे होगा, लगा था ना पॉइंट, तो यहां पर क्या आएगा 2 0 आने थे शायद, है ना। 1 का डबल 2 आएगा, ठीक है। 2 के साथ कुछ ना कुछ अटैच करो, तो यहां पे आया तो डबल 0 लग गए पॉइंट की वजह से, ठीक है। तो 200 हो गया, तो 2 के साथ अगर 7 लगाया तो 7 से किया तो कितना आ गया 189, ठीक है। तो 7 से आ गया 189, माइनस कर दो, कितने बच गए, माइनस करो, 1 किया तो 90 हो गए, 10 वो हो गए, तो 11 आ गए ना, ठीक हो गया। अब फिर से डबल 0 लगा देंगे हम, ठीक है। तो 17 का डबल कितना हो गया 34, ठीक है। अब 3 4 के साथ 3 लगाते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 1 3 3 जा 9 और 1 10, 1029। अगर आप 3 के अलावा 4 लगाकर चेक कर लो, 3 4 4 आ जाएगा, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 1 17, 1 4 3 जा 12 और 13, बड़े हो गए, बड़े हो रहे ना, इसलिए हम कौन सा डिजिट लगाएंगे 3 लगाएंगे, ठीक हो गया। तो कितना आ गया 1029, ये आ गया 10, ये हो गया 9, ये हो गया 0, ठीक है। तो कितना बैठ गया ये कितना 10 है ना, तो 1 यहां से आ गया और यहाँ पे 9 थे तो 9 7 आ गए, ठीक हो गया। तो इसका मतलब 1.732 ऐसे चलता रहेगा डिजिट, ठीक है। तो ये आपका किस में चल जाएगा इरेशनल नंबर में, और ये जो है आपका रिपीट होता रह रहा है, जो रिपीट होता है और नॉन टर्मिनेटिंग होता है वो आपका क्या आ जाएगा रैशनल नंबर में। तो माइंड में रख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। हाँ, अब आप बोलोगे पेपर में सर इतना बड़ी सॉल्व करना है, बोलन, तो उसके लिए मैं ये बोलूंगा प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 16, तो आंसर इज 4, ये सिंपल ही था। अगला है विच इज नॉट अ रियल नंबर, जो नंबर रियल नहीं है। अब रियल नंबर कौन सा होता है, जल्दी से बताइए, रियल नंबर कौन सा है। तो मैं बता देता हूं, सारे नंबर आपके रियल होते हैं, ठीक है। सभी नंबर क्या होते हैं रियल नंबर्स होते हैं, जिसमें आपके नंबर्स, एग्जांपल के लिए नेचुरल नंबर सुने होंगे आपने 1 2 3 4 5 6, एक होते इंटीजर्स जिसमें -1 -2 भी होते हैं, 0 भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, ठीक हो गया। ये भी आपके रियल नंबर्स में ही काउंट होते हैं। इसी प्रकार से रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, वो भी आपके रियल नंबर्स होते हैं। अगर मैं ऑप्शन से ही बात करूं तो आपको पता है अंडर रूट 2 जो है वो हमारा क्या आ जाएगा रैशनल नंबर्स में चल जाएगा ना, रैशनल नंबर्स में, ठीक है। तो अब यहां पर तो रियल नंबर काम कर रहा है, ये इंटीजर्स में जा रहा है, ये रैशनल नंबर में जा रहा है, मगर ये जो है अंडर रूट -1 ये आपका इमेजिनरी नंबर होता है। क्या होता है इमेजिनरी नंबर होता है, क्योंकि रूट की कभी भी वैल्यू माइनस में नहीं होती। मतलब मैंने आपने कई बार 4 पढ़ा होगा, 4 का वैल्यू कितना आ गया 2, मगर -4 पढ़ा कभी नहीं पढ़ा, मगर ये होता है हमारे कॉम्प्लेक्स चैप्टर में। अब कॉम्प्लेक्स चैप्टर में जो है 2 प्रकार के पार्ट होते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, तो ये इमेजिनरी पार्ट में आता है। आप देसी तरीके से समझेंगे तो ये इमेजिनरी पार्ट। एक हमारे 10th क्लास में हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है, कौन सा, वो है x की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट निकालना था, तो b² - 4ac का अंडर रूट। अगर इस वैल्यू की किसी भी की वैल्यू
डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर आपकी नेगेटिव में आ जाती है, किस में आ जाती है, नेगेटिव में, जैसे यहां पर आ रहा है √-1, तो हर बार आपका क्या होगा, ये रियल नंबर नहीं होगा। क्या नहीं होगा, ये रियल नंबर नहीं होगा। अगर आपके इसके अंदर 243 आ गया तो ये रियल नंबर है। माइनस लग गया, जैसे ये माइनस लग गया तो ये रियल नंबर नहीं रहेगा। ये एक इसका सच जो है वो ये रहेगा। ठीक है, तो इसलिए आपने ये माइंड में रखना, इस वक्त की ऑप्शन के अनुसार ये आंसर रहेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाता है डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 7/11। सेम क्वेश्चन आ गया 7/11, 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है। 7/11 तो 7 आपके अंदर आ जाएंगे, 11 बाहर आ जाएगा। डिवाइड करना शुरू कर दीजिए, क्या आएगा, पॉइंट लगा, आया 0, 11 6 जा 66, 4 बच गए, है ना जी। फिर 0 आ गया, 11 3 जा 33 बच गया, 7 आ गया, 0, 11 6 जा 66, फिर से बच गए, 4 आया, 0 3 जा कितना आ रहा है। आपने एक चीज नोट की कि ये रिपीट होना शुरू हो गया है। ठीक हो गया, तो एक तो आपका रिक्यूरिंग में चला गया, दूसरा वो रिपीट हो रहा है। अब यहां पर आप ऑप्शन देखिए, टर्मिनेट हुआ, खत्म हुआ, नहीं हुआ, रॉन्ग ऑप्शन। ठीक हो गया। अच्छा, टर्मिनेट नहीं हो रहा था, रिक्यूरिंग रिपीट हो रहे हैं, सेम डिजिट हो रहे हैं ना, तो इसलिए आपका ये आंसर आएगा, बी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अब समझ आ रहा है, पूरा का पूरा आएगा क्यों, क्योंकि आपको इसमें पूरी डिटेल दी जा रही है हर क्वेश्चन की, कि आपका क्वेश्चन रीजन क्या है, किसका यही आंसर होगा, उसका रीजन आपको समझ आना जरूरी है। ठीक है, रट्टा नहीं मारना है मैथ्स में। अगला क्वेश्चन देखिए, इर्रेशनल नंबर। अब आपको पता है इर्रेशनल नंबर अपरिमेय संख्या वो नंबर होता है जो बार 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 चलता रहता है ना। तो अब देखिए 22/7 ये किसकी वैल्यू थी बेटा, पाई की। किसकी वैल्यू है, पाई की वैल्यू जो है 22/7 है, और पाई को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। पाई किस में आता है आपका, रैशनल नंबर में। अभी बताया था कि इरेशनल में बताया था आपको। यहां पे मैंने इरेशनल लिख दिया था, ये रैशनल, इरेशनल में लाना था। हाँ ठीक था, उस वक्त तो इरेशनल में ही जाना था, मगर यहां पर 22/7 दिया हुआ है ना, तो ये आपकी एक वैल्यू दी हुई है, इरेशनल में आएगा ये। ठीक है, किस में आएगा, इरेशनल नंबर में जाएगा, तो ये ऑप्शन ठीक है इरेशनल नंबर के लिए। ठीक है, पाई क्या होगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, अब इन्होंने बोला √9 टर्मिनेट हो गया, 3 आ गया, तो ये रैशनल नंबर में चला गया। √10 और ये, अब इसको तो सीधा 5/10 यानी कि 1/2 ही आ जाएगा इसका, तो ये भी रैशनल नंबर रह गया। √10 को आप वैल्यू को निकाल लीजिएगा। ठीक है जी, तो √10 की वैल्यू देख सकते हो आप, 3 से चलेगा, 3 3 जा 9, लगा पॉइंट, आया, लग गया पॉइंट, कितने आएंगे, 2 0 आएंगे, 3 के डबल 9, 9 के साथ अगर 1 लगाएंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 91 आएगा आपका। ठीक हो गया बेटा, तो कितने बच गए, 8। अब 31 का डबल 62, ऊपर से कितने आएंगे, 0, 6 2 और 1 लगाए तो 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 620, हाँ 9999। ठीक है, 621, 621। ठीक है, चलता ही जा रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या कौन से नंबर में आएगा, इर्रेशनल नंबर में। ठीक है, तो सी ऑप्शन भी आपका इर्रेशनल नंबर होगा। इसकी ऑप्शन नंबर ए और सी बोथ आर करेक्ट है, जो कि हमारे HPRCA में गलत बताया गया, उन्होंने सिर्फ सी ऑप्शन को बताया, मगर ए ऑप्शन भी आपका क्या है, करेक्ट है। इसलिए ये PDF जो है वो मैं आपको बता दूं रॉन्ग है। ठीक है जी, तो थोड़ा सा ध्यान रखें पेपर के लिए।
नेक्स्ट आ जाता है द प्रोडक्ट ऑफ द रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। जब अगर हम रैशनल और इरेशनल के दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा। जैसे रैशनल नंबर आ गया आपका 1/2, इरेशनल नंबर लेना है आपको, ठीक है। अब इरेशनल नंबर कोई भी आपका आ सकता है जो टर्मिनेट नहीं होता है, जैसे कि √10 ले लिया था, तो हर बार क्या आएगा, जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो √10/2 आ जाएगा, मान के चलते हैं। तो यानी कि एक बार फिर से बार बार क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर ही बनेगा, क्योंकि वो उसके साथ अटैच हो गया जो खुद ही सॉल्व नहीं हुआ है। कौन, इरेशनल। तो उस वजह से वो जब उसका प्रोडक्ट किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो वो इरेशनल को ही देगा। तो इसका आंसर इस तरीके से बी ऑप्शन हुआ। विच इज अ होल नंबर। यहां पर होल नंबर की कहानी पूछी है। होल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि आपके 0 से स्टार्ट होते हैं। अब देख सकते हैं 0 से स्टार्ट होने वाला, यानी कि -1, -1 जो वो 0 से पहले आता है, तो वो हमारा जो है इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर कहलाता है। तो इसलिए हमारा जो 9th ऑप्शन है, ठीक है जी, 9th क्वेश्चन का, तो इसमें बोला होल नंबर, ठीक है, विच इज होल नंबर। तो ये आपका कौन सा नंबर में चला गया, -1, नेगेटिव इंटीजर्स में, जो कि आपके होल नंबर में नहीं होता। हमारा तो ये है 0 1 2 3 4, ऐसे से ये सारे क्या है हमारे होल नंबर। तो इसलिए आपका ये ऑप्शन रॉन्ग है। कौन सी, ए ऑप्शन। और 0 आपका होल नंबर है ही है, ठीक है। ये आपका पॉइंट्स में आ रहा है, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.5 आना है ऐसे, ठीक है। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये पॉइंट्स में खुद ही है, तो ये भी रॉन्ग होगा। तो कौन सी ऑप्शन रहेगी, बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। नेक्स्ट, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो कि काउंटिंग नंबर होते हैं। जैसे आपके स्कूल का रोल नंबर है, तो वो कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट नहीं होता, वो कहां से शुरू होता है, 1 से। तो इसलिए नेगेटिव तो नहीं होता ना शुरू, आधा नंबर भी नहीं होता, तो ये भी रॉन्ग। तो कौन सी ऑप्शन रहेगी, सी ऑप्शन। आई होप आपको अब हर टॉपिक वाइज टॉपिक क्लियर हो रहा होगा। √2, अभी यहां पर हमने डिस्कस किया √2 के बारे में, है ना। रैशनल नंबर में कब जाएगा और इरेशनल में आएगा, या इंटीजर या होल नंबर में। तो ये हमारा √2 क्या होता है, इरेशनल नंबर। क्या होता है, इरेशनल नंबर। √2, √3, √7, ये सारे आपके क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट, द डेसिमल एक्सप्रेशन। अब इसको फिर से वही आ गया, अब टर्मिनेटिंग है या नहीं है, कैसे चेक होगा, डिवाइड करके होगा ना चेक। तो चलो फटाफट डिवाइड कर लो। तो इसमें क्या आ गया आपका, इसका आ जाएगा आपका, जैसे हम डिवाइड करेंगे, जैसे अब ये 13 अंदर आ गए, 25 बाहर आ गए, लग गया पॉइंट, आया 0, ठीक है। 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, बच गए 5 बच गए, है ना बेटा, लग गया 0। 25 2 जा 50, और आप देखोगे तो ये तो टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, आगे नहीं चला। अगर आगे चला होता तो नॉन टर्मिनेटिंग में जाते, रिपीट होता तो रिक्यूरिंग में जाते, और इरेशनल तो है ही नहीं, वो तो चलता रहता है आगे आगे। तो इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन रह गया, ए ऑप्शन। तो सारी ऑप्शंस में से आपका कौन सा आंसर रहेगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बनने वाला है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पाई। फिर से वही क्वेश्चन, पाई की वैल्यू को हम किस में काउंट करेंगे। तो पाई जो है, मैंने अभी आपको क्या बताया है, वो क्या होता है, इरेशनल नंबर। तो इसलिए आपने इसको आंखों से देखते ही आंसर लगा देना है, पाई आपका इरेशनल नंबर। नेक्स्ट, द सम ऑफ रैशनल और इरेशनल। जब अगर हम रैशनल और इरेशनल को सम करते हैं, प्लस करते हैं, तो भी आपका क्या नंबर आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। क्या नंबर आएगा, इरेशनल। जैसे आपने ले लिया बेटा, क्या नंबर ले लिया आपका 1/2 प्लस √3, तो ये पूरा जब काउंट होगा तो इरेशनल काउंट हो जाएगा। ये ऐसी मतलब चीज के साथ टच कर गया जो खुद ही मतलब बेइज्जती वाली बात है, ठीक है।
तो इसलिए वो उसके साथ टच करते ही आपका गेम खत्म है। प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, उसके साथ अटैच करते ही उसकी बदनामी शुरू होगी। तो वो क्या चीज है? इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अंडर रूट 49, और अंडर रूट 49 किसका होता है? 7 का। 7 7 49। ऐसे अंडर रूट 64 8, अंडर रूट 169 13। तो ये सारे आपके कौन से नंबर है? रैशनल नंबर है। कौन से हैं? रैशनल नंबर है। ठीक है। अगर कभी आपसे पूछा हो 4, ये हमारा जो नंबर है वो रैशनल है कि इरेशनल है, तो आपने बोला रैशनल है। क्यों है? तो इसके जिसके नीचे कोई नहीं होता बेटा, उसके नीचे 1 होता है। क्या होता है? 1। और हमारा जो डिजिट होता है सिंगल डिजिट, वो हर बार हमारा क्या कहलाता है? रैशनल नंबर, क्योंकि वो हमारा पी ओवर क्यू की फॉर्म में होता है। क्या होता है? पी ओवर क्यू की फॉर्म में। तो क्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। यहां पर भी क्यू जो है वो 0 नहीं होगा। सिंगल बेचारा लिखा है, 4 ही तो लिखा है, मगर स्टूडेंट क्या सोचेगा? इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, 0 हो गया, और वो गेम वहां से खराब होगी, यानी कि आपका जो वो क्वेश्चन है वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए आपने माइंड में रखना है कि हर डिजिट के नीचे क्या होता है? 1 होता है। 1 के अलावा भी अदर डिजिट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट अ रैशनल नंबर। अब यहां पर कोई एक नंबर है जो रैशनल नंबर नहीं है। अब देखिए, ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में, ये टर्मिनेटिंग की फॉर्म में, और ये नेगेटिव है पर अंडर रूट में नहीं है। ठीक है। और ये अंडर रूट है क्योंकि ये टर्मिनेट ही नहीं होगा, चलता रहेगा। इसलिए आपका कौन सा आंसर जाएगा बेटा? सी ऑप्शन। कौन सी ऑप्शन जाएगी? सी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर देखिए ये क्या हो रहा है? नॉन टर्मिनेट। क्या हो रहा है? नॉन टर्मिनेट। और जब टर्मिनेट नहीं होता है तो उस क्वेश्चन में क्या होता है? रैशनल में जाएगा कि इरेशनल में जाएगा? पूर्णांक तो है नहीं ना, नेगेटिव वाला होल नंबर भी नहीं है, गिनती तो है नहीं, ये तो ऑप्शन सी रॉन्ग है। अब इन दोनों में से आएगा रैशनल कि इरेशनल? क्या होगा? इरेशनल में जाएगा, ए ऑप्शन। कौन सी ऑप्शन में जाएगा? इरेशनल में जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये आपका इरेशनल में जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटीजर। इंटीजर कौन से होते हैं? जो नेगेटिव नंबर्स में जाते हैं। इसलिए आपका कौन सी ऑप्शन आ जाएगी? -3। इंटीजर आपने याद रखने, यूं काउंटर करना, 0 1 2 3 4, ये आपके नंबर्स आ गए। यहां से भी आएगा -1 -2 -3। ये सारे नंबर्स कौन से हो गए? जो कि आपके नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 नंबर्स आर कॉल्ड एज इंटीजर्स, पूर्णांक। तो आपका आंसर बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, द डेसिमल फॉर्म ऑफ। अब ये फिर से आ गया 2/3। क्या करेंगे बेटा? चेक ही करना पड़ेगा। 2 है, 3 है, लगा पॉइंट, आया 0। 3 6 18 बचे, 2 लगा 0, 3 6 18, फिर से 2। अब आपको समझ आ गया होगा 0.66666 चलता रह रहा है। क्या आ रहा है? 0.66 चलता ही रह रहा है। और जब ये चलता रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेक्यूरिंग। सेम चल रहा है, पुनरावर्ती, रेक्यूरिंग। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट 0। अंडर रूट 0 इज, अब ये क्या होगा? अंडर रूट 0 जो है वो 0 के ही बराबर होगा। ठीक है। किसके बराबर होगा? 0 के ही बराबर होगा। ठीक है। तो मैंने आज जो है आपके 1 से 20 क्वेश्चंस जो है वो मैंने पूरे कवर करवा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए आपने इसी वीडियो में बने रहना है, तो आपको इसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।